हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आज हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री का। हम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं आज इसको। एक्सप्रेस ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ 10। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको 10 के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमारे पास कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स हैं सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो इन सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को 10 के फॉर्म में लिखना है। तो 10 को तो हमको छोड़ देना क्योंकि ऑलरेडी 10 के फॉर्म में 10 होता ही है। ठीक है, तो बाकी जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बचेंगे हमारे पास, साइन, कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट, इन पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम लोगों को 10 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पर, राइट ट्रायंगल। तो सबसे हम लोग यहाँ पर राइट ट्रायंगल बना लिए जिसका नाम है ट्रायंगल ABC। और ट्रायंगल B जो होगा ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये हमारा राइट ट्रायंगल है। तो ABC, B 90 डिग्री है। अगर B 90 डिग्री है तो बाकी ये दोनों एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, अच्छा हम लोग यहाँ पर एंगल C को लेकर के चलते हैं। एंगल C हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। तो चूंकि 10 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसीलिए हम लोग लिखते हैं 10C। यहाँ पर एंगल C ले रहे हैं, 10C इज इक्वल टू, तो 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। नहीं, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस हो गया। क्योंकि एंगल अपोजिट टू साइड अपोजिट टू द एंगल विल बी परपेंडिकुलर। तो जो एंगल हम लोग ले रहे हैं उसके अपोजिट टू साइड जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, साइड अपोजिट टू द एंगल, तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर AB हमारा हो गया और ये हमारा AC हमारा हाइपोटेनस है क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, तो ये हमारा हाइपोटेनस होगा। और ये तब हमारा BC हमारा क्या होगा, बेस होगा। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो 10 विल बी P बाई B होता है 10, तो ये हमारा AB हो जाएगा P और B जो हमारा बेस जो है वो BC हो जाएगा। ये यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि 10C इज इक्वल टू AB बाई BC। यहाँ पर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर को 1 अस्यूम कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि AB जो होगा हमारा, AB K 10C होगा और BC हम लोग जो होगा वो 1K होगा। नहीं, क्योंकि ये तो AB रेशियो BC हम लोग बोल सकते हैं कि 10C रेशियो 1 होगा। नहीं, और जब रेशियो में रहता है तो उसके साथ हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। तो AB हमारा K 10C हो गया, कांस्टेंट है K, और BC हमारा 1K हो गया। तो इस तरह से ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। तो यहाँ से हाइपोटेनस हमारा जो निकलेगा, यानी कि हाइपोटेनस AC जो हमारा निकलेगा, H हाइपोटेनस AC होगा, तो ये AC हमारा निकलेगा क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्योंकि परपेंडिकुलर है AB और ये बेस है तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर AB हमारा क्या है, AB है K 10C का स्क्वायर और BC हमारा क्या है, BC हमारा 1K है इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं इसी तरह से। ये हमारा BC हमारा 1K था, नहीं ये 1K था, ये 1K, और ये परपेंडिकुलर हमारा K 10C था, K 10C। हाइपोटेनस हम लोग यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये K स्क्वायर है, K स्क्वायर 10 स्क्वायर C, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर C प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, K का स्क्वायर K स्क्वायर। फिर से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, K स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो K स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो यह हमारे पास बचेगा 10 स्क्वायर C प्लस यहाँ भी K स्क्वायर कॉमन तो बचेगा 1। अच्छा, ये इनसाइड द रूट है K स्क्वायर, तो K स्क्वायर का रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट K होगा। और ब्रैकेट के अंदर हमारा बच जाएगा, रूट के अंदर बच जाएगा हमारा 10 स्क्वायर C प्लस 1। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस AC। ये हाइपोटेनस हो जाएगा AC। तो AC का वैल्यू यहाँ से हम लोग बदल दे रहे हैं अब। तो AC को हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्या है, K रूट अंडर 10 स्क्वायर C प्लस 1। ये हमारा AC का वैल्यू हो गया। अब हमको सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले साइन निकालते हैं।
सबसे पहले साइन फाइंड कर रहे हैं, तो साइन सी हमारा होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है ए बी, हाइपोटेनस है हमारा ए सी, तो ए बी का जो वैल्यू है हमारा है के टेन सी है, और ए सी का जो वैल्यू है के रूट अंडर टेन स्क्वायर सी प्लस 1, तो ये के कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमको मिलेगा टेन सी अंडर रूट टेन स्क्वायर सी प्लस 1, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन सी का। तो देखिए साइन सी को टेन के फॉर्म में हम लोग लिखे हैं, टेंजेंट के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ भी टेन है यहाँ भी टेन है, कोई अदर ट्रिगोनोमेट्रिक चीज नहीं है। उसी तरह से साइन का अपोजिट होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है, हम लोग जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉसेक नहीं, कॉसेक हम लोग लिखते हैं 1 बाय साइन, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, तो अपोजिट कर देंगे, बिल्कुल उल्टा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक का वैल्यू। ठीक है, रेसिप्रोकल है तो बिल्कुल उसको जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब तो यही होता है कि साइन का रेसिप्रोकल अगर कॉसेक है, सॉरी कॉसेक सी होगा, साइन का रेसिप्रोकल अगर कॉसेक है तो हमारा क्या हो जाएगा, जो भी साइन का वैल्यू होगा न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर बन जाएगा कॉसेक का, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। उसके बाद उसी तरह से कॉस हम लोग लिखेंगे कॉस सी, तो कॉस सी का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस के हो जाएगा हमारा ये 1 के, और हाइपोटेनस तो हमारा यही है के रूट अंडर टेन स्क्वायर सी प्लस 1, तो फिर के कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 बाई टेन स्क्वायर सी प्लस 1, तो ये हमारा कॉस का वैल्यू हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ 10। इसी तरह से सेक देखते हैं, तो फिर से सेक जो हमारा होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर होगा और जो इसका न्यूमरेटर वो इसका डिनोमिनेटर होगा, तो बस ये रेसिप्रोकल लिख देते हैं हम लोग इसका, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इन सिंपल टर्म्स हम लोग सिंपल टर्म में बोलेंगे कि जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर वाला टर्म है वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 को हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, तो ये जो हमारा वैल्यू होगा वो साइन सी का वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ 10। अब उसके बाद सॉरी साइन कहते हैं सेक का वैल्यू, उसके बाद क्या बचा, कॉट बच रहा है सिर्फ, कॉट का तो जानते ही हम लोग, नहीं कॉट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है, अब कॉट का रेसिप्रोकल 10 ऐसे बोल सकते हैं, तो कॉट को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली 1/10c, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय।